नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। मैं तो आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे शनि देव कुंडली के अगर अष्टम भाव में स्थित हो तो जातक के जीवन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, जातक को जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। आज इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। मित्रों, अगर शनिदेव कुंडली के अष्टम भाव में स्थित हो तो जातक के जीवन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, किस प्रकार का फल देते हैं, इस चीज को समझने के लिए हमें कुंडली में सबसे पहले अष्टम भाव के बारे में जानना होगा। शनिदेव के कारकत्वों, शनिदेव का क्या सिग्निफिकेंस है, इसको जानना होगा। फिर इसके बाद हमें अपने विषय को समझने में आसानी रहेगी कि शनिदेव अष्टम भाव में कैसा फल देंगे। मित्रों, अगर हम अष्टम भाव की बात करें तो कुंडली का अष्टम भाव एक दोष स्थान है, एक त्रिक स्थान है। कुंडली में छठवां भाव, आठवां भाव और 12वां भाव दोष स्थान की श्रेणी के अंतर्गत आता है, त्रिक स्थान की श्रेणी के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार कुंडली का अष्टम भाव दोष स्थान की श्रेणी के अंतर्गत आता है। कुंडली के अष्टम भाव से हम जातक के लाइफ स्पैन का विचार करते हैं, जातक की लॉन्गेविटी का विचार करते हैं, मतलब जातक की आयु का विचार करते हैं। जातक की आयु कैसी रहेगी, जातक छोटी आयु वाला होगा, मध्य आयु वाला होगा या दीर्घायु होगा, इसका विचार हम कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। जातक के लाइफ स्पैन के बारे में बताता है कुंडली का अष्टम भाव, मृत्यु के बारे में बताता है कुंडली का अष्टम भाव। मृत्यु कैसी होगी, सरलता से होगी, कठिनाई से होगी, आसानी से होगी कि कष्ट के साथ होगी, किस प्रकार होगी, यह चीज कुंडली का अष्टम भाव बताता है। कुंडली के अष्टम भाव से हम लाइफ में आने वाले ट्रांसफॉर्मेशंस का विचार करते हैं। जीवन में जो उतार चढ़ाव आते हैं, अप डाउन्स आते हैं, फ्लक्चुएशंस आते हैं, ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, सडन घटनाएं जो होती हैं, अकस्मात जीवन में जो घटनाएं होती हैं, उनका विचार कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। कुंडली का अष्टम भाव ट्रांसफॉर्मेशंस को शो करता है। लाइफ में जो उतार चढ़ाव आ रहे हैं, अप डाउन्स आते हैं, इनका विचार हम कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। कुंडली का अष्टम भाव लाइफ में होने वाले सडन इवेंट्स को शो करता है। जो चीजें अकस्मात हो रही हैं उनका विचार कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। जैसे लॉटरी लग गई या फिर एक्सीडेंट वगैरह, दुर्घटना वगैरह, जो कि चीजें सडन होती हैं, अचानक होती हैं, और अचानक ये एक्टिविटी जातक को लाभ पहुंचाने वाली भी हो सकती है और नुकसान पहुंचाने वाली भी हो सकती है। कुंडली का अष्टम भाव अनिश्चितता का है। कुंडली के अष्टम भाव से हम गूढ़ ज्ञान का विचार करते हैं, गूढ़ ज्ञान, गूढ़ रहस्यों का विचार करते हैं। कुंडली का अष्टम भाव मिस्ट्रीज का है, रहस्यों का है। गूढ़ जटिल ज्ञान का विचार कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। वो ज्ञान जैसे कि रिसर्च ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स, रिसर्च ओरिएंटेड मैटर्स, रिसर्च ओरिएंटेड नॉलेज, साइंटिफिक रिसर्च, शोध वगैरह, रिसर्च वगैरह, इन सब का विचार कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। कुंडली का अष्टम भाव मिस्ट्रीज को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए कुंडली के अष्टम भाव से हम गूढ़ रहस्यों का विचार करते हैं। कुंडली के अष्टम भाव से अकल्ट एक्टिविटीज का विचार करते हैं, जैसे अकल्ट साइंसेस का विचार करते हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, वास्तुशास्त्र, पामेसलॉजिस्ट, टैरो कार्ड, मतलब तो वो सारी चीजें जो कि रहस्य चीजें हैं, क्योंकि कुंडली का अष्टम भाव अपने अंदर बहुत सारे रहस्यों को छुपाए रहता है। तो जो चीजें रहस्य से संबंधित जो ज्ञान है उनका विचार कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। तंत्र मंत्र, टोना टोटका, ब्लैक मैजिक, ये सारी चीजें अष्टम भाव के डोमेन के अंतर्गत आती हैं। कुंडली का अष्टम भाव सीक्रेसी का है, गोपनीयता का है। जो सीक्रेट मैटर्स होते हैं लाइफ के, उनका विचार हम कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। गोपनीय विचार, गोपनीय मैटर, जैसे सेक्स और लाइफ, जातक के जो अत्यंत सीक्रेट मैटर्स हैं उनका विचार कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। कुंडली का अष्टम भाव भूमिगत तत्वों, भूमिगत मिनरल, भूमिगत खनिज को दर्शाता है। जो चीजें भूमिगत द्रव्य हैं, भूमिगत द्रव्य, एलिमेंट्स, मिनरल, खनिज तत्व जो कि भूमिगत है, अंडरग्राउंड, बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, वो सारी चीजें
जो कि अर्थ के सरफेस के बिलो हैं, उनका विचार कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। वो सारे खनिज तत्व, मिनरल एलिमेंट्स जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, डीजल, कोल, जेमस्टोन्स, जो सारी चीजें पृथ्वी के धारा के नीचे समाहित हैं, उनका विचार कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। कुंडली का अष्टम भाव अनअर्न्ड मनी को शो करता है। वह पैसे जो जातक ने डायरेक्टली मेहनत करके नहीं कमाए हैं, उसको इनडायरेक्टली उन चीजों का लाभ मिला है, जैसे MIS, FDR, इंश्योरेंस, RD, ये सारी चीजें। कुंडली का अष्टम भाव से हम स्पेकुलेशन और गैम्बलिंग से संबंधित चीजों का भी विचार करते हैं, जैसे शेयर, सट्टा, लॉटरी, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, बेटिंग, सट्टेबाजी, जुआ, वो सारी चीजें कुंडली का अष्टम भाव शो करता है। अष्टम भाव गहराई को शो करता है, डेप्थ को शो करता है। जब हम गहरे ज्ञान की बात करते हैं, बेहद डीप लेवल का, तो उसका विचार कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। कुंडली के अष्टम भाव से हम ससुराल पक्ष का विचार करते हैं, और कुंडली के अष्टम भाव से हम पैतृक संपत्ति का विचार करते हैं। इनहेरिटेंस के द्वारा मिलने वाली एसेट्स, इनहेरिटेंस के द्वारा मिलने वाले लाभ, इनहेरिटेंस के माध्यम से मिलने वाली प्रॉपर्टीज का विचार कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। पैतृक संपत्ति या किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति का प्राप्त हो जाना, इसका विचार कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। अष्टम भाव से हम बदनामी, ब्लेमिंग वगैरह का भी विचार करते हैं। कुंडली के अष्टम भाव से असाध्य बीमारियों का विचार किया जाता है, क्रॉनिक डिजीज वगैरह का विचार किया जाता है। तो मित्रों, मोटे तौर पर हम लोगों ने समझ लिया कि कुंडली के अष्टम भाव से किन किन चीजों का विचार किया जाता है। अब आइए बात करते हैं शनिदेव के विषय में। शनिदेव ज्योतिष शास्त्र में कुंडली में क्या रिप्रेजेंट करते हैं? मित्रों, शनिदेव को जब हम शनिदेव की बात करते हैं, सामान्यतः कोई व्यक्ति थोड़ा सा भयभीत हो जाता है, भयाक्रांत हो जाता है, डर जाता है कि शनिदेव एक जो नॉर्मल एक अवधारणा बनी है कि शनिदेव सफरिंग कराने वाले ग्रह हैं, स्ट्रगल कराने वाले ग्रह हैं, लेकिन ये पूरी तरह सही नहीं है मित्रों। शनिदेव कर्म प्रधान ग्रह हैं और जातक को कर्म अनुसार फल देते हैं। अगर जातक कड़ी मेहनत करता है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, तो शनिदेव जातक को सफलता प्रदान करते हैं। और अगर जातक पद भ्रमित हो गया है, गलत रास्ते पर चला गया, उल्टा सीधा काम कर रहा है, गलत काम कर रहा है, तब शनिदेव उसको लाइफ के लेसन देते हैं, सफरिंग देते हैं, स्ट्रगल वगैरह सारी चीजें देते हैं। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को न्यायाधीश की पदवी प्राप्त है, जज की पदवी प्राप्त है, जस्टिस की पदवी प्राप्त है, न्याय करने वाले ग्रह हैं। व्यक्ति को उसके कर्मानुसार फल देते हैं, अच्छे कर्म का अच्छा फल देते हैं, बुरे कर्म का बुरा फल देते हैं। अपनी अंतरदशा, महादशा, प्रत्यंतर दशा, साढ़े साती, ढैया, जो पीरियड शनि के देव के होते हैं, उसमें शनिदेव जातक को अपने कर्मानुसार, जो जातक ने कर्म किया अपने जीवन में, उसके अनुसार फल देते हैं। शनिदेव को एक टीचर का दर्जा प्राप्त है, जो कि एक स्ट्रिक्ट टीचर है। वो आपको किताबी ज्ञान नहीं देता है, वो आपके लाइफ की प्रैक्टिकल नॉलेज आपको देता है, वास्तविक ज्ञान जो कि प्रैक्टिकल और एक्सपीरियंस से प्राप्त होता है। शनिदेव कर्म के कारक ग्रह हैं, तो जो व्यक्ति मेहनती होता है, लेबोरियस होता है, हार्ड वर्क करता है, तो शनिदेव उसको शुभ फल भी देते हैं। लेकिन चक्कर यह है कि शनिदेव बहुत ही धीमी गति से चलने वाले ग्रह हैं, बहुत ही अत्यंत धीमी गति से चलने वाले ग्रह हैं। शनिदेव एक राशि को गोचर करने में 2.5 साल का समय लेते हैं, और पूरी 12 राशि के एक चक्र को कंप्लीट करने में 30 साल का समय लेते हैं। तो उनकी गति सभी ग्रहों में सबसे धीमी है। अब चूंकि सबसे धीमे है, शनिदेव की गति सबसे धीमे है, तो धीमे फल भी देते हैं, रिलैक्स के साथ, इत्मीनान के साथ साथ। तो क्या होता है कि शनिदेव जातक की लाइफ में कई बार चीजों को डिले कर देते हैं। डिले कैसे करेंगे? ऑब्स्टेकल्स लाएंगे, बाधाएं लाएंगे, अड़चने लाएंगे, परेशानियां लाएंगे, डिफिकल्टी वगैरह लाएंगे। जातक की पेशेंस को टेस्ट करते हैं शनिदेव, जातक की संयम शक्ति को टेस्ट करते हैं।
कि जब तक आने वाली लाइफ में जो हर्डल्स है, बाधाएं हैं, उनको जब तक पेशेंस के साथ उनको फेस करता है कि नहीं करता, मतलब लाइफ में आने वाली स्ट्रगल्स, सफरिंग्स और कठिनाइयों को जब तक उनके आगे हिम्मत हार जाता है कि मजबूत हौसलों के साथ, संयम के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है। शनि जो जब तक कि पेशेंस को चेक करते हैं, शनि जो शुभ फल देते हैं, ऐसा नहीं शुभ फल नहीं देते, शुभ फल देते हैं, लेकिन वो चेक करते हैं शुभ फल देने से पहले कि जो मैं शुभ फल देना चाहता हूं उसको ग्रहण करने के लिए जब तक अब योग्य हो गया है कि नहीं, एलिजिबल हो गया है कि नहीं, तो जब तक कि एलिजिबिलिटी को टेस्ट करते रहते हैं। शनि जो एग्जामिनर है, जो कि जब तक की परीक्षा लेते रहते हैं कि जो मैं शुभ फल उसको देना चाहता हूं जातक को, उसको ग्रहण करने के लिए अब जातक सक्षम है कि नहीं, तो जातक को बीच बीच में टेस्ट करते रहते हैं, लाइफ में कठिनाइयां ला करके, स्ट्रगल ला करके, सफरिंग ला करके, परेशानियां ला करके, क्योंकि वो चाहते हैं व्यक्ति को मजबूत बनाना। ऐसा व्यक्ति कि जो सक्सेस को जब पाए तो वो सक्सेस की वैल्यू को समझे, क्योंकि उसने उसको स्ट्रगल करके पाया है, मेहनत करके पाया है, सारी बाधाओं को पार करके पाया है। तब ऐसा व्यक्ति जब जीवन में सफलता पाता है तो अपनी सफलता की वैल्यू को समझता है। तो शनिदेव यहाँ पे ये कराते हैं कि जातक की लाइफ में स्ट्रगल्स देते हैं, लाइफ में थोड़ा सफरिंग, कठिनाइयां दे देते हैं, क्योंकि वो धीमे चलने वाले ग्रह हैं तो धीरे फल देते हैं, तो डिले कैसे करेंगे, अड़चने वगैरह लाएंगे। और जातक की पेशेंस को टेस्ट करते हैं, जब उन्हें लग जाता है कि जातक अब योग्य हो गया है जो मैं फल देना चाहता हूं उसको ग्रहण करने के लिए, तब फिर शनिदेव जातक को शुभ फल भी देते हैं। लेकिन चूंकि शनिदेव बहुत धीमे चलते हैं तो ये सारी प्रक्रिया बहुत धीमी होती है। अमूमन तकरीबन व्यक्ति की मिड लाइफ पार हो जाती है। शनिदेव के जो शुभ फल है उनको स्पष्ट तौर पर महसूस होने के लिए शनिदेव की तकरीबन मिड लाइफ, आधी जातक की आयु निकल जाती है। तकरीबन 36 वर्ष के बाद शनिदेव अपनी लगाम ढीली करने लगते हैं। अगर शनिदेव कुंडली में पॉजिटिव बिहेव कर रहे हैं तो जातक को मेहनती बनाएंगे, हार्ड वर्कर बनाएंगे, कड़ी मेहनत करने वाला बनाएंगे, संयमी बनाएंगे, पेशेंसफुल बनाएंगे। जातक पेशेंसफुल होगा वो लाइफ की अड़चनों से और कठिनाइयों से घबराएगा नहीं और निरंतर अपने लक्ष्य की ओर मेहनत करता चला जाएगा। ऐसा जातक जिनकी कुंडली में शनिदेव पॉजिटिवली बिहेव कर रहे होते हैं तो ऐसा जातक बहुत ही कह लीजिए कि अनुशासित जीवन जीने वाला होगा, बहुत ही डिसिप्लिन और बहुत ही रूटीन लाइफ जीने वाला होगा, अपनी दिनचर्या को लेकर बहुत नियमित होगा, उसकी जो दिनचर्या होगी बहुत रूटीन होगी, बहुत शेड्यूल्ड होगी, बहुत डिसिप्लिन होगी, अनुशासन से भरी हुई होगी, जब शनिदेव कुंडली में पॉजिटिव बिहेव कर रहे होंगे। ऐसा व्यक्ति न्यायप्रिय स्वभाव का होता है, उसको कह लीजिए कि उसका विवेक बड़ा अच्छा होता है, उसे सही गलत की पहचान बहुत अच्छी होती है, नैतिक अनैतिक चीजों का अंतर उसे बहुत अच्छा पता होता है, क्या चीज मोरल है, क्या चीज इमोरल है, क्या चीज एथिकल है, क्या चीज अनएथिकल है, यह ऐसे जातक को बहुत अच्छे तरीके से पता होता है जब शनिदेव कुंडली के में पॉजिटिव बिहेव कर रहा हूं। हाँ, थोड़ा वो फल धीमे धीमे देते हैं। तकरीबन 36 साल के बाद शनिदेव अपनी लगाम ढीली करना शुरू करते हैं, जिसके फलस्वरूप जातक को शनिदेव के जो शुभ फल होते हैं वो धीरे धीरे स्पष्ट तौर पर मिलने लग जाते हैं और व्यक्ति धीरे धीरे करियर की हाइट की ओर बढ़ता जाता है। लेकिन मिड लाइफ तक शनिदेव जातक के पेशेंस को टेस्ट करते रहते हैं, स्ट्रगल वगैरह बीच वगैरह में देते रहते हैं। मतलब वो जातक को इजी सक्सेस नहीं देते, क्योंकि वो जातक को चाहते हैं कि जातक जब सफलता पाए तो उस सफलता के महत्व को समझे। और मित्रों, जब शनि जो कुंडली में निगेटिव होते हैं तो एक तो पॉजिटिव फल भी देते हैं तो वो भी धीमे धीमे देते हैं, और जब शनि जो कुंडली में नेगेटिव होते हैं तो लाइफ में बहुत सारी अड़चने ला देते हैं, डिफिकल्टी ला देते हैं, कठिनाइयां ला देते हैं, परेशानियां ला देते हैं, हर कार्य में रुकावट आना, परेशानियां आना। और ऐसा जातक आलसी स्वभाव का, अपने कार्यों को लेकर बहुत ज्यादा वो एक्टिव नहीं रहता है। और शनिदेव जब निगेटिव रहते हैं, जब शनिदेव कुंडली में नेगेटिव वे में बिहेव कर रहे होते हैं, उनको जातक को कार्मिक लेसन्स देना रहता है, जीवन की सीख जातक को शनिदेव देना चाहते हैं। जब शनिदेव कुंडली में नेगेटिव हो तो लाइफ में काफी सारी स्ट्रगल, सफरिंग, परेशानियां, कठिनाइयां, दुख, तकलीफ, कष्ट, ये सारी चीजें शनिदेव देते हैं जब कुंडली में शनिदेव नेगेटिवली बिहेव कर रहे हो।
और व्यक्ति को इतना इसलिए झिला देते हैं ताकि उसे अपने सारी गलतियों का एहसास हो जाए। और शनिदेव इतना इसलिए झिलाते हैं, कब झिलाते हैं? जब शनिदेव कुंडली में निगेटिव बिहेव कर रहा हूं, और इसलिए झिलाते हैं क्योंकि उनको जातक को कार्मिक लेसन देने रहते हैं। तब ऐसा व्यक्ति अनैतिक कार्यों में भी संलिप्त हो जाता है। जुआ, शराब, लॉटरी वगैरह आदि अनैतिक कार्यों में भी संलिप्त हो जाता है। और जब इसमें संलिप्त हो जाता है तो धीरे धीरे वो अपनी मुसीबतें अपने ऊपर लादता चला जाता है। कर्ज में दब जाना, कर्ज के बोझ तले दब जाना, शनि क्रॉनिक डिजीज देते हैं, साथ ही बीमारियां देते हैं, तो बीमारियों से परेशान हो जाना, समाज में अपयश का सामना करना, ब्लेमिंग, समाज में मान सम्मान, मान प्रतिष्ठा के स्तर में गिरावट आना, ये सारी चीजें शनिदेव तब करा देते हैं जब वो नेगेटिवली कुंडली में बिहेव कर रहे हो। व्यसन में इन्वॉल्व हो जाना जाता, शराब वगैरह, अल्कोहल वगैरह, जुआ, शराब, लॉटरी, ये सारी चीजों में इन्वॉल्व हो जाना जब शनिदेव कुंडली में नेगेटिवली बिहेव कर रहे हो। तब ऐसे जातक को जब वो, क्योंकि उसके अंदर विवेक खत्म हो जाता है, सही गलत की पहचान खत्म हो जाती है जब शनिदेव कुंडली में नेगेटिव हो या पीड़ित हो, तो ऐसा व्यक्ति एथिकल, अनएथिकल, मोरल, इमोरल को, उसको जो समझने का जो विवेक क्षमता है वह कमजोर हो जाती है। वो ऐसा व्यक्ति तब अनएथिकल रास्ते भी अपना लेता है सफलता पाने के लिए, 420 फ्रॉड वगैरह ये सारी चीजें ऐसा जातक करने लगता है जब शनिदेव कुंडली में पीड़ित हो, नेगेटिव हो, तब इस तरह की अवस्था आती है। और ऐसी अवस्था में व्यक्ति को उसके किए गए गलत कर्मों का उसे कार्मिक लेसन्स भी मिलता है। मानिए मित्रों, शनिदेव को अगर हम कुंडली में बात करें तो शनिदेव को कुंडली में 6वें भाव का, 8वें भाव का और 12वें भाव का और 10वें भाव का कारकत्व प्राप्त है। कुंडली में 6वां भाव, 8वां भाव और 12वां भाव, ये तीनों दुष्ट स्थान है। रोग, 6वां भाव रोग, कर्ज, बीमारियां, लड़ाई झगड़ा, कोर्ट कचहरी, पुलिस थाना। 8वां भाव लॉन्गेविटी, लाइफ स्पैन। कुंडली का 12वां भाव खर्चे व्यय वगैरह का है, हॉस्पिटल्स वगैरह का है, आइसोलेशन का है। इन तीनों भावों के कारकत्व कारक शनिदेव है। और प्लस कुंडली के 10वें भाव के कारक ग्रह शनिदेव, क्योंकि कर्म प्रधान ग्रह है, कर्म प्रधान ग्रह है, कर्म के कारक ग्रह है। अगर मित्रों हम कालपुरुषी कुंडली देखें, कालपुरुषी कुंडली जब हम देखते हैं तो शनिदेव की एक राशि आ रही है 10वें भाव में, और एक राशि शनिदेव की मकर राशि आ रही है 10वें भाव में जो कि कर्म का भाव है, और शनिदेव की कुंभ राशि आ रही है 11 भाव में जो कि लाभ का स्थान है। क्योंकि शनिदेव कहते हैं पहले कर्म करो तब लाभ की प्राप्ति होगी। तो शनिदेव टोटली एक प्रैक्टिकली बेस्ड ग्रह है जो कि पूरी तरह से जातक को, अगर जातक मेहनती होता है, लेबोरियस होता है, हार्ड वर्कर होता है, तो उसको काफी अच्छी सफलता देते हैं। थोड़ा स्ट्रगल कराने के बाद बड़ी अच्छी सक्सेस देते हैं कैरियर में। तो शनिदेव की मकर और कुंभ स्वराशियां हैं, और तुला राशि में शनिदेव उच्च के हो जाते हैं, मेष राशि में नीचे हो जाते हैं। 6वें, 8वें और 12वें भाव के कारक ग्रह हैं और 10वें भाव के कारक ग्रह हैं। नेचुरली, नैसर्गिक तौर पर शनिदेव का कर्म का कारक ग्रह क्या है कहा गया है। शनिदेव अगर कुंडली में मजबूत है, अच्छी अवस्था में है, तो ये अच्छे कर्मों का सूचक है। और वही दूसरी तरफ अगर शनिदेव कुंडली में कमजोर है, पीड़ित है, निगेटिव है, तभी फिर ये सारे साम दाम दंड भेद छल कपट 420 सारी चीजों को इंडिकेट करता है जातक लाभ पाने के लिए किसी भी स्तर पर चला जाएगा। तो मित्रों, मोटे तौर पर हम लोगों ने कुंडली में 8वें भाव के बारे में और शनिदेव के बारे में समझ लिया। एक चीज थोड़ा और ऐड कर देता हूं, जो समाज के जो दबे कुचले लोग हैं, जो पीड़ित वर्ग के लोग हैं, शोषित वर्ग के लोग हैं, लेबर क्लास के लोग हैं, लेबर क्लास मजदूर वर्ग के लोग हैं, ग्रुप डी क्लास के पीपुल है, उनका रिप्रेजेंटेशन, उनका प्रतिनिधित्व शनिदेव करते हैं। शनिदेव स्थायी नेचर के प्लैनेट हैं, सीरियस और गंभीरता इनका स्वभाव है। शनिदेव कोल्ड नेचर के प्लैनेट हैं, ठंडे ग्रह हैं, बहुत ही धीमे चलने वाले ग्रह हैं। तो मित्रों, हम लोगों ने अब 8वें भाव के बारे में और शनिदेव के बारे में जान लिया। अब आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। आगे बढ़ने से पहले मित्रों, आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक नहीं लाइक किया है, नहीं सब्सक्राइब किया है, तो जल्द सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। मित्रों, अब लौटते हैं अपने टॉपिक की ओर। एक एक करके सारे फलों को समझने की कोशिश करते हैं। मित्रों, जैसे कि मैंने बताया था, शनिदेव के 2 बिहेवियर हैं। शनिदेव जब कुंडली में पॉजिटिव हो तब किस तरह का बिहेव करते हैं, और जब शनिदेव कुंडली में निगेटिव हो तब शनिदेव किस तरह का बिहेवियर करते हैं। तो हमें दोनों बातों को ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। और ध्यान दीजिएगा, कुंडली के 8वें भाव में शनिदेव बैठे हैं।
अष्टम भाव क्या है? दुष्ट स्थान है, त्रिक स्थान है। और शनिदेव कारक किस चीज के हैं? कर्म के कारक ग्रह हैं। कर्म के कारक ग्रह का अष्टम भाव में चले जाना अच्छी बात नहीं है, लेकिन चूंकि अष्टम भाव के भी कारक ग्रह शनिदेव हैं, अष्टम भाव के भी कारक ग्रह शनिदेव हैं, दसम भाव के भी कारक ग्रह शनिदेव हैं, तो उनकी ये प्लेसमेंट जो है शनिदेव की अष्टम भाव में, ये क्रूशियल प्लेसमेंट है। क्योंकि यहां शनिदेव का फल, पहली बात तो कर्म के कारक ग्रह का अष्टम भाव में चले जाना ये कर्म के लिए अच्छे नहीं है, कर्म के लिए अच्छा नहीं रहेगा। क्योंकि कर्म के कारक ग्रह अगर अष्टम भाव में चले गए, जो कि अप एंड डाउन का स्थान है, फ्लक्चुएशन का स्थान है, ट्रांसफॉर्मेशन का स्थान है, तो ये जातक की वर्क लाइफ को स्टेबिलिटी लाने में बड़ी प्रॉब्लम करेगा। शुरुआत में लाइफ में इस वर्क लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आ पाती, थोड़ा अप एंड डाउन फ्लक्चुएशंस वर्क लाइफ में बने रहते हैं। इसलिए चूंकि ये दूसरी स्थान है, तो शनिदेव की डिग्निटी और प्लेसमेंट बहुत महत्व रखेगी। क्योंकि शनिदेव उस लग्न विशेष के लिए अगर पॉजिटिव ग्रह होकर के अष्टम भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में बैठे हों, अपनी स्वराशि, अपनी उच्च राशि, अपनी अति मित्र राशि, मित्र राशि में हो, तब उनका फल किसी अन्य प्रकार आएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर शनिदेव कुंडली के अष्टम भाव में खराब डिग्निटी, खराब प्लेसमेंट में हो, उस लग्न विशेष के लिए मारक ग्रह हो, अकारक ग्रह हो, और कुंडली के अष्टम भाव में खराब डिग्निटी, खराब प्लेसमेंट में हो, अपनी नीच राशि मेष राशि में हो, या सूर्य से अस्त हो, पापक ग्रहों से पीड़ित हो, तब वह फल किसी अन्य प्रकार के देंगे। अपनी अति शत्रु राशि में हो, शत्रु राशि में हो, पापक ग्रहों से पीड़ित हो, तब वो फल किसी अन्य प्रकार देंगे। तो अब एक एक करके सारी पॉसिबिलिटीज के ऊपर चर्चा करेंगे। मैं तो देखिए, शनिदेव चूंकि अष्टम भाव में बैठे हैं और उनकी इस प्लेसमेंट के रिजल्ट्स को समझने के लिए हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा शनिदेव कुंडली के इस स्थिति में बैठ के किन किन भावों को प्रभावित कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात, अष्टम भाव में बैठे हुए हैं तो अष्टम भाव को तो पूरी तरह से प्रभावित कर ही रहे हैं। अब देखिए, शनिदेव की 3 दृष्टि है, तीसरी, 7वीं और 10वीं। शनिदेव कुंडली में जहां भी बैठेंगे वहां से अपने भाव से तीसरे भाव को देखेंगे, वहां अपने भाव से 7वें भाव को देखेंगे और अपने भाव से 10वें भाव को देखेंगे। 3 दृष्टियां हैं। तो शनिदेव इस कुंडली में जब बैठेंगे अष्टम भाव में, तो यहां तो खुद अष्टम भाव में बैठ गए, तीसरी दृष्टि से कुंडली के 10वें भाव को प्रभावित करेंगे। 10वां भाव कर्म का स्थान है और शनिदेव कर्म के कारक ग्रह हैं। शनिदेव 7वीं पूर्ण दृष्टि से दूसरे भाव को प्रभावित करेंगे। दूसरा भाव धन का है, कुटुंब का है, वाणी का है। शनिदेव 10वीं पूर्ण दृष्टि से पंचम भाव को प्रभावित करेंगे। पंचम भाव विद्या का है, संतान का है, बुद्धि का है, एजुकेशन का है। तो शनिदेव इस भाव अष्टम भाव में बैठ करके सिर्फ अष्टम भाव को प्रभावित नहीं कर रहे हैं, तीसरी दृष्टि से कर्म स्थान को, 7वीं दृष्टि से धन स्थान को और वाणी के स्थान को, कुटुंब के स्थान को, और 10वीं दृष्टि से विद्या, संतान, एजुकेशन, नॉलेज, इन सारी चीजों को प्रभावित कर रहे हैं। तो हमको एक सबका ऑन द होल लेके चलना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहली बात अष्टम भाव से शुरू करते हैं। अष्टम भाव के शनिदेव कारक ग्रह हैं और अष्टम भाव में ही बैठे हैं। अष्टम भाव किस चीज का है? लाइफ स्पैन का है, लॉन्गेविटी का है, जातक की आयु का है। और शनिदेव अगर उस लग्न विशेष के लिए अच्छे ग्रह होकर के अष्टम भाव में अच्छी अवस्था में है, तो शनिदेव धीरे चलने वाले ग्रह है, धीमी गति से। और अष्टम भाव किस चीज को दर्शाता है? मृत्यु को, आयु, जातक की आयु को। तो जब धीमे चलते हैं अष्टम भाव के वो कारक ग्रह हैं, तो मृत्यु को डिले करेंगे, डेथ को वो डिले करेंगे, मतलब जातक की आयु को लंबा कर देंगे, दीर्घायु कर देंगे। अगर कुंडली के अष्टम भाव में शनि जो अच्छी अवस्था में अपनी स्वराशि, उच्च राशि या अति मित्र राशि और शुभ ग्रहों के प्रभाव में है, तब ऐसा शनि, चूंकि वो अष्टम भाव के कारक ग्रह ही है और वो धीमे चलने वाले ग्रह है, तो जो अष्टम भाव मृत्यु को शो करता है उसको मृत्यु को डिले कर देंगे, अर्थात जातक की लॉन्गेविटी बढ़ा देंगे, जातक की लाइफ स्पैन को बढ़ा देंगे। सबसे पहली बात तो कुंडली में अष्टम भाव के शनिदेव में यह आता है कि अगर शनिदेव पॉजिटिव होकर कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हैं, तब तो फिर वो जातक की लाइफ स्पैन को लंबा कर देंगे, आयु को बढ़ा देंगे। कब? जब उस लग्न विशेष के लिए कारक ग्रह होकर के अष्टम भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में हो। लेकिन आपको आयु को लंबा कर देंगे, लेकिन आपको यहां पे इजी लाइफ नहीं देंगे।
उसमें भी बीच बीच में वो डिजीज वगैरह आपको देते रहेंगे, स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां देते रहेंगे। वायु विकार, क्योंकि शनिदेव वायु जनित ग्रह है, तो ये वायु विकार देना, ये सारी चीजें वायु विकार से संबंधित जो रोग होते हैं उनको शनिदेव यहाँ पे जातक को दे सकते हैं। कुंडली के अष्टम भाव से हम शनिदेव के कुंडली के अष्टम भाव में बैठना जातक को हेल्थ को नासार कर सकता है, हेल्थ संबंधी ट्रबल्स दे सकता है, लेकिन शनिदेव उसको हर्डल से पार कराते कराते लंबी आयु तक ले जाएंगे, लेकिन इजी लाइफ नहीं देंगे। तो शनिदेव जब कुंडली के अष्टम भाव में हो और उस लग्न विशेष के लिए कारक ग्रह होकर के अष्टम भाव में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में हो, तब ये शोध के लिहाज से, रिसर्च के लिहाज से, साइंटिफिक इन्वेंशन, साइंटिफिक रिसर्च के लिहाज से ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। अगर हम गूढ़ ज्ञान, गूढ़ रहस्य, रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च, अकल्ट साइंस के लिहाज से देखें और गूढ़ ज्ञान, जटिल ज्ञान का अगर हम विचार करें इस लिहाज से देखें, तो शनिदेव की यह प्लेसमेंट जातक को रहस्य जो होते हैं, रहस्य से संबंधित जो जानकारियां होती हैं, मिस्ट्रीज, गूढ़ ज्ञान, जटिल ज्ञान, अकल्ट साइंसेस में अच्छी खासी नॉलेज दे सकता है ये शनि जब कुंडली के अष्टम भाव में उस लग्न विशेष के लिए कारक ग्रह होकर के अष्टम भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में हो, तब ये जातक को एक शोध वाला दिमाग दे देगा, गहरा ज्ञान प्रदान कर देंगे शनिदेव। यहाँ पे जातक को गूढ़ और जटिल विषय को समझ लेने की शक्ति उसके पास होगी। इस लिहाज से यह प्लेसमेंट ठीक है। अगर शनिदेव पॉजिटिव होकर के उस लग्न विशेष के लिए कारक ग्रह होकर के अष्टम भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में हो, तो जातक को शोध, रिसर्च ओरिएंटेड मैटर्स में, रिसर्च ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स की अच्छी खासी जानकारी हो सकती है। उसको किसी गूढ़ और जटिल विषय का अच्छा ज्ञान हो सकता है। जातक को अकल्ट साइंसेस से संबंधित विषयों की अच्छी खासी नॉलेज हो सकती है। ऐसा जातक को एस्ट्रोलॉजी की अच्छी खासी जातक नॉलेज हो सकती है। ऐसे जातक को पॉमेसोलॉजिस्ट, टैरो कार्ड रीडिंग, वास्तुशास्त्र, वह चीजें जो कि इजी टू अंडरस्टैंड नहीं है, गूढ़ है, जटिल है, वे यह शनि अगर पॉजिटिव होकर कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हैं तो गूढ़ और जटिल और गूढ़ रहस्यों की जातक को अच्छी खासी जानकारी देते हैं। वहीं पर अगर शनिदेव कुंडली के अष्टम भाव में उस लग्न विशेष के लिए अकारक या मारक ग्रह होकर के कुंडली के अष्टम भाव में खराब डिग्निटी, खराब प्लेसमेंट में हो, तब ऐसे जातक को गूढ़ ज्ञान, जटिल ज्ञान तो देंगे, लेकिन गलत दिशा का, मतलब ऐसा जातक ब्लैक मैजिक, टोना टोटका, तंत्र मंत्र क्रियाएं, तांत्रिक क्रियाएं, जो कि ऐसा आप समझ सकते हैं जो कि जनहित के लिए नहीं है, जो कि उल्टे सीधे चीजें हैं, उल्टा सीधा जो खराब, जो गूढ़ और जटिल ज्ञान होता है, उनका यहाँ पे शनिदेव जातक को अच्छा खासा नॉलेज दे सकते हैं। जो शनिदेव कुंडली के अष्टम भाव में खराब डिग्निटी, खराब प्लेसमेंट में हो, उस लग्न विशेष के लिए कारक ग्रह ना हो, अष्टम भाव में उनकी डिग्री और प्लेसमेंट भी अच्छा ना हो, तब ऐसा व्यक्ति वो सारे गूढ़ और जटिल ज्ञान को सीखेगा जो कि जनहित से संबंधित नहीं है। टोना टोटका, ब्लैक मैजिक, कराधारा, सारी चीजें, क्योंकि अष्टम भाव रहस्यों को शो करता है, सीक्रेसी को शो करता है, गोपनीयता शो करता है। और शनिदेव कुंडली के अष्टम भाव में बैठे जिसके वो कारक ग्रह हैं, तो जातक को किसी गूढ़ और जटिल ज्ञान को समझ लेने की शक्ति प्रदान करेंगे, गूढ़ रहस्यों को समझ लेने की शक्ति प्रदान करेंगे। पॉजिटिव बैठे होंगे तो अच्छा ज्ञान, अच्छी नॉलेज देंगे, अच्छी चीजों की नॉलेज देंगे जो कि जनहित के लिए है। और अगर खराब होकर बैठे होंगे तो वो खराब, वो सारे जो उल्टे सीधे ज्ञान होते हैं, गूढ़ और जटिल ज्ञान तो दे देंगे, लेकिन वो जनहित से संबंधित नहीं होंगे। टोना टोटका, सारी चीजें मैंने आपको बताई। मैं तो चूंकि कुंडली के अष्टम भाव में जब शनिदेव स्थित होते हैं तो तीसरी पूर्ण दृष्टि से आपके कर्म स्थान को प्रभावित कर रहे होते हैं, और 10वीं पूर्ण दृष्टि से आपके पंचम भाव को प्रभावित कर रहे होते हैं, और 7वीं पूर्ण दृष्टि से आपके धन को प्रभावित कर रहे होते हैं। तो 3 महत्वपूर्ण स्थान को शनिदेव आपकी कुंडली में प्रभावित कर रहे होते हैं। आपके कर्म स्थान को जिसके वो कारक ग्रह है, कर्म स्थान को जिसके वो कारक ग्रह है, तो वो तीसरी दृष्टि से अपने भाव को देख रहे हैं, 7वीं पूर्ण दृष्टि से दूसरे भाव को देख रहे हैं, और 10वीं पूर्ण दृष्टि से कुंडली के पंचम भाव को देख रहे हैं। पंचम भाव बुद्धि का है, आपके सोचने के व्यू को दिखाता है, नजरिया को दिखाता है, आपकी नॉलेज को शो करता है, आपके इंटेलिजेंस को शो करता है। तो 3 महत्वपूर्ण भावों को शनिदेव प्रभावित कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, आपके कर्म को प्रभावित कर रहे हैं, आपकी बुद्धि को प्रभावित कर रहे हैं,
वो आपके धन किस प्रकार से आपके जीवन में आएंगे, इस प्रकार इस चीज को शनिदेव प्रभावित कर रहे हैं। तो यहाँ पे बैठे शनिदेव का आपको निश्चित तौर पर आपके कार्य क्षेत्र, आपके कर्म क्षेत्र, आपकी करियर लाइफ और आपकी बुद्धि, आपके नॉलेज को प्रभावित करेंगे। तो जब शनिदेव कर्म भाव के कारक ग्रह होकर के अष्टम भाव में बैठे हैं, तो ये अगर ये उस लग्न विशेष के लिए कारक ग्रह होकर के अष्टम भाव में पॉजिटिव होकर बैठे हैं, अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है, तब यहाँ पे जातक को वो अपना जो डोमेन एरिया है, उनका जो वर्क एरिया है, उसकी ओर जातक को खींचने का प्रयास करेंगे। और जो अपने डोमेन एरिया से संबंधित जो चीजें हैं, अपनी डोमेन एरिया से संबंधित जो वर्क लाइफ है, उसको जातक को प्रदान करेंगे। क्योंकि बुद्धि को भी प्रभावित कर रहे हैं, कर्म को भी प्रभावित कर रहे हैं और धन स्थान को भी प्रभावित कर रहे हैं। तो ये निश्चित तौर पर शनिदेव अपने जो वर्क डोमेन्स हैं उसको जातक को उनको करने के लिए प्रेरित करेगा, प्रभावित करेगा। तो अगर उस लग्न विशेष के लिए कारक ग्रह होकर के शनिदेव अष्टम भाव में बैठे हैं, पॉजिटिव होकर, अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में, तब ऐसे जातक को अष्टम भाव, अब कहां बैठे हैं, अष्टम भाव में बैठे हैं और कर्म भाव के कारक ग्रह होकर के अष्टम भाव में बैठे हैं, जो कि फ्लक्चुएशन का स्थान है, अप एंड डाउन का स्थान है, ट्रांसफॉर्मेशन का स्थान है। लेकिन अगर उस लग्न विशेष के लिए कारक ग्रह होकर के अष्टम भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में बैठे हैं, तब शनिदेव यहाँ पे जातक को कड़ी मेहनत कराएंगे, सफलता देंगे, लेकिन कड़ी मेहनत करा के, हार्ड वर्क करा के, कड़ी लेबर करा के देंगे। क्योंकि वो बुद्धि को भी प्रभावित कर रहे हैं, कर्म को भी प्रभावित कर रहे हैं, धन स्थान को भी प्रभावित कर रहे हैं। तो लेकिन वो जातक को अपने डोमेन एरिया से संबंधित जो काम है उसको जातक को करने के लिए प्रेरित करेंगे, क्योंकि तीनों महत्वपूर्ण भावों को शनिदेव प्रभावित कर रहे हैं। तो एक संभावना ये है कि जातक अष्टम भाव, शनि बैठे कहाँ है, अष्टम भाव में। अष्टम भाव किस चीज का है, अष्टम भाव है भूमिगत तत्वों का, भूमिगत खनिज का, भूमिगत मिनरल्स का, भूमिगत एलिमेंट्स का। तो इनसे संबंधित कार्य क्षेत्र को चुनने के लिए शनिदेव यहाँ पे जातक को प्रेरित कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। जैसे माइनिंग का, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, डीजल, गैस, कोल, गैसियस प्रोडक्ट, कोयला, जेमस्टोन्स, ये सारी चीजें जो कि शनिदेव के डोमेन एरिया के अंतर्गत आता है, उनको शनिदेव जातक को करने के लिए प्रभावित करेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे, प्रेरित करेंगे। अब तो देखिए, शनिदेव को नवोग्रहों में दास का दर्जा प्राप्त है, सेवक का दर्जा प्राप्त है। और अष्टम, अलबत्ते अष्टम भाव अच्छा स्थान नहीं है, लेकिन अगर यहां से शनिदेव आपके कर्म स्थान को प्रभावित कर रहे हैं, आपकी बुद्धि को प्रभावित कर रहे हैं, आपके धन स्थान को प्रभावित कर रहे हैं, लेकिन अगर उस लग्न विशेष के लिए कारक ग्रह होकर के अष्टम भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट बैठे, तो जातक को धन भी दे देंगे, कार्य क्षेत्र में सफलता भी दे देंगे, लेकिन इजी वे में नहीं देंगे। क्योंकि शनिदेव बैठ कहां गए हैं, दूसरे स्थान में, उतार चढ़ाव के स्थान में, अप डाउन के स्थान में। तो कड़ी मेहनत कराएंगे, कड़ा संघर्ष कराएंगे और अपने डोमेन की ओर, अपने वर्क डोमेन की ओर जातक को खींचने का प्रयास करेंगे। जैसे ऐसे जातक को शोध से संबंधित कार्य, रिसर्च से संबंधित कार्य, जातक को कह लीजिए कि अकल्ट एक्टिविटीज, अकल्ट साइंसेस की ओर घसीटने का प्रयास करेंगे। एस्ट्रोलॉजी, अच्छी खासी एस्ट्रोलॉजी की जानकारी दे सकते हैं, ज्योतिषविद बना सकते हैं, वास्तुशास्त्री बना सकते हैं, पॉमेसोलॉजिस्ट का अच्छा खासा ज्ञान दे सकते हैं इस प्लेसमेंट में। मित्र, शनिदेव जब कुंडली के अष्टम भाव में उस लग्न विशेष के लिए कारक ग्रह होकर के अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट बैठे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को, चूंकि शनिदेव का जो नेचर है सेवक का, दास का, सेवा करने वाले का, तो ऐसा व्यक्ति क्या करेगा, क्योंकि अष्टम भाव क्या करता है, लाइफ की इमरजेंसीज को शो करता है, अकस्मात घटनाएं, एक्सीडेंट्स, लाटरी लग जाना, ये सारी चीजें। तो क्या होगा, ऐसा जातक जिन व्यक्तियों को ये सर्विस देने वाला, शनिदेव का स्वभाव क्या है, सर्विस देने का, सेवक का, सेवा करने का, तो ऐसा व्यक्ति क्या करेगा, अगर शनिदेव उस लग्न विशेष के लिए कारक ग्रह होकर के अष्टम भाव में पॉजिटिव में बैठे हैं, तो ऐसा व्यक्ति सर्विस देने वाला होगा उन लोगों को जिन लोगों की लाइफ में इमरजेंसीज आ रही हैं, सडन इवेंट्स हो रहे हैं, उनको जातक टैकल करेगा, उनको हैंडल करने में उनकी हेल्प करेगा। जैसे किसी का एक्सीडेंट्स हो गया, तो एक्सीडेंट्स में तो अचानक एक्सीडेंट बता के तो आता नहीं है, तो जातक अपनी सर्विस देगा उस व्यक्ति की हेल्प करने में। मतलब ऐसा जातक डॉक्टर हो सकता है, कंपाउंडर हो सकता है, नर्स हो सकता है, हॉस्पिटल स्टाफ हो सकता है,
डिजास्टर रिलीफ फोर्स के अंतर्गत काम करने वाला हो सकता है। अब जैसे कहीं भूकंप आना है तो बता के तो आएगा नहीं, अचानक आ जाएगा। कहीं पे आग लगनी है तो बता के तो आएगा नहीं, अचानक आ जाएगी। और कुंडली में अकस्मात होने वाली घटनाओं का विचार हम कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। तो वो सारी चीजें जो दूसरे व्यक्ति की लाइफ में इमरजेंसीज के रूप में अचानक आ रही है, एक्सीडेंट्स है, फायर है, अर्थक्वेक है, पहाड़ों का अचानक से गिर जाना, बादल फट जाना, तो इसमें जो लोग सफर कर रहे होते हैं उनको हेल्प देता है ऐसा व्यक्ति, उनको अपनी सर्विस देता है, क्योंकि शनि तो सर्विस के कारक ग्रह हैं, सेवा के कारक ग्रह हैं। और कुंडली का अष्टम भाव इमरजेंसीज को शो करता है, अकस्मात होने वाली घटनाओं को शो करता है। तो ऐसा जातक डिजास्टर रिलीफ फोर्स के अंतर्गत कार्य करने वाला हो सकता है, फायर फाइटर हो सकता है जो कि आग बुझाने वाला काम कर सकता है, दमकल विभाग में काम करने वाला व्यक्ति हो सकता है, बीमा इंश्योरेंस एजेंट है। अब किसी व्यक्ति को कोई अष्टम भाव क्या है, इमरजेंसीज को है, तो इमरजेंसी से जातक को सेफ गार्ड करने के लिए, मतलब लोगों को जो इमरजेंसीज हैं उनसे सेफ गार्ड करने के लिए जातक उन्हें अपनी सर्विस देने वाला हो सकता है। जैसे जातक बीमा एजेंट हो सकता है। भाई किसी व्यक्ति को मृत्यु की दशा में उसके परिवार को सेफ्टी प्रदान करना, इकोनॉमिकल हेल्प प्रदान करना, इस प्रकार के कार्य शनिदेव जातक शनिदेव जातक से करवा सकते हैं। इंश्योरेंस एजेंट, ये सारे कार्य। और अगर शनिदेव से लग्न विशेष के लिए कार्य ग्रह होकर के अष्टम भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है, तो इनहेरिटेंस के माध्यम से जातक को अच्छी खासी पैतृक संपत्ति दिला सकते हैं। अगर उस लग्न विशेष के लिए कार्य ग्रह होकर के अष्टम भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है, तब जातक को इनहेरिटेंस के माध्यम से पैतृक संपत्ति में, तो अगर शनिदेव अष्टम भाव में उस लग्न विशेष के लिए मारक ग्रह होकर के कुंडली के अष्टम भाव में वह अगर खराब डिग्री, खराब प्लेसमेंट में हो, तब फिर ऐसा जातक, चूंकि शनिदेव कर्म भाव के कार्यग्रह होकर के अष्टम भाव में पीड़ित अवस्था में जब होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर जो सही गलत पहचानने का जो विवेक होता है, क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, क्या चीज मोरल है, क्या चीज इमोरल है, क्या चीज इथिकल है, क्या चीज अनइथिकल है, इसको पहचानने का जो विवेक होता है वह व्यक्ति का कमजोर हो जाता है जब शनिदेव कुंडली में कमजोर होते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जीवन में लाभ वगैरह पाने के लिए गलत कार्य भी इस्तेमाल कर सकता है, अनैतिक कर्म भी कर सकता है। लाभ पाने के लिए साम दाम दंड भेंट और बाइहुक और बाइक्रुक का सिद्धांत इस्तेमाल कर सकता है। किसी के साथ चीट करना, किसी के साथ फ्रॉड करना, किसी को साथ धोखा करना, ये सारे कार्यों में भी जातक संलिप्त हो सकता है जब शनिदेव उस लग्न विशेष के लिए मारक ग्रह होकर की कुंडली के अष्टम भाव में खराब डिग्री, खराब प्लेसमेंट में हो तब, क्योंकि शनिदेव को उस जातक को कार्मिक लेसन्स देना रहता है। जब व्यक्ति क्षणिक लाभ के लिए जब सारे उल्टे सीधे काम करने लगता है, तब शनिदेव जातक को उसकी लाइफ में सफरिंग, परेशानियां, कठिनाइयां, सारी चीजें लाने लगते हैं। और ऐसी अवस्था में जब शनिदेव कुंडली के अष्टम भाव में खराब डिग्री, खराब प्लेसमेंट में हो और उस लग्न विशेष के लिए मारक ग्रह हो, अकारक हो, तब जातक के कार्यों में बार बार अड़चने आना, व्यवधान आना, परेशानियां आना, लाइफ में सफरिंग आना, परेशानियां आना, कठिनाइयां आना, ये सारी चीजें आती हैं। और जातक का कोई भी कार्य रूटीन वे में नहीं हो पाता, अनुशासित ढंग से नहीं हो पाता, जातक के अंदर आलस वगैरह हावी हो सकता है। जब शनिदेव उस कुंडली में उस लग्न विशेष के लिए मारक ग्रह होकर के कुंडली के अष्टम भाव में खराब डिग्निटी, खराब प्लेसमेंट में हो, तब जातक के कार्यों में बार बार अड़चने आना, किसी प्रकार का अपयश जीवन में लग जाना, कार्य क्षेत्र में ब्लेमिंग वगैरह का सामना करना पड़ा, किसी प्रकार की ब्लेमिंग जातक के ऊपर लग जाना। और ऐसा जातक लाभ कमाने के लिए, क्योंकि कुंडली का अष्टम भाव शेयर, सट्टा, लॉटरी वगैरह, बेटिंग, सट्टेबाजी, स्पेकुलेशन से संबंधित चीजों को भी रिप्रेजेंट करता है, तब जातक लाभ पाने के लिए इन चीजों में भी संलिप्त हो जाता है, व्यसन में इन्वॉल्व हो जाता है। शेयर, सट्टा, लॉटरी, स्टॉक मार्केट, इन सारी चीजों में भी संलिप्त हो जाता है और अपने लाइफ में कई सारे पैसों को भी वो गवा देता है, अच्छे खासे पैसों को भी गवा देता है, क्योंकि शनिदेव सातवीं पूर्ण दृष्टि से धन स्थान को देख रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में जो धन स्थान का, जो वेल्थ का जो स्तर है, वेल्थ का जो स्टेटस है, उसमें काफी उतार चढ़ाव आने लगता है, अप एंड डाउन आने लगता है, क्योंकि शनिदेव कुंडली के अष्टम भाव में बैठे, जो कि अप एंड डाउन का स्थान है, फ्लक्चुएशन का स्थान है। और शनिदेव जब कुंडली के अष्टम भाव में बैठेंगे तो जातक को धन कमाने के लिए
जब विशेषकर तब जब पीड़ित हों और उस लग्न विशेष के लिए मारक ग्रह हों, तब ये व्यक्ति को धन कमाने के लिए शेयर, सट्टा, जुआ, लॉटरी वगैरह आदि व्यसन में इन्वॉल्व होना, इन सारी चीजों के एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होकर के भी पैसे कमाने के लिए प्रेरित कर देंगे, क्योंकि शनिदेव को जातक को कार्मिक लेसन देना है, क्षणिक लाभ देंगे और लंबी परेशानियां देंगे। इस अवस्था में जातक को शनिदेव क्रॉनिक डिजीज वगैरह भी दे सकते हैं, असाध्य बीमारियां वगैरह भी दे सकते हैं, लंबी परेशानी दे सकते हैं, और जातक के जीवन में अपयश का सामना करना पड़ सकता है, और कार्य क्षेत्र, वर्क लाइफ में, करियर में तो बहुत सारी परेशानियां आती हैं। और ऐसा जातक कोई वर्क रूटीन और डिसिप्लिन वे में नहीं कर पाता। लेकिन अगर शनिदेव उस लग्न विशेष के लिए कारक होकर के अष्टम भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट बैठे हैं, स्वराशि, उच्च राशि, अति मित्र राशि या मित्र राशि के होकर बैठे हैं, तब ऐसा जातक को शनिदेव कर्म करने के लिए प्रेरित करेंगे, कड़ी मेहनत करवाएंगे, तब सफलता देंगे। इजी सफलता तो नहीं देंगे, क्योंकि अष्टम भाव में बैठे हैं, उतार चढ़ाव के स्थान बैठे हैं। और जातक के दसम पूर्ण दृष्टि से कुंडली के पंचम भाव में देख रहे हैं, जो कि बुद्धि का स्थान है, तो शनिदेव उसकी बुद्धि पे सवार है, तो उसको कर्म करने के लिए प्रेरित करते रहेंगे, और अप एंड डाउन भी देते रहेंगे, लाइफ में फ्लक्चुएशन भी देते रहेंगे, लेकिन फिर से कर्म करने की प्रेरणा उसे देते रहेंगे। और ऐसे में जातक को पेशेंसफुल बनाएंगे कि जातक लाइफ में आने वाली स्ट्रगल और सफरिंग को झेल पाए, जब शनिदेव उस लग्न विशेष के लिए कारक रह होकर के अष्टम भाव में अच्छी डिग्री, अच्छे प्लेसमेंट में हो। लेकिन अगर शनिदेव कुंडली के अष्टम भाव में खराब डिग्री, खराब प्लेसमेंट में है, और उस लग्न विशेष के लिए मारक रहे, अकारक रहे, अष्टम भाव में पीड़ित अवस्था में है, तो जो इनकी 10वीं पूर्ण दृष्टि आ रही है कुंडली के पंचम भाव में, पंचम भाव एजुकेशन का है, विद्या का है, तो जातक को एजुकेशन लाइफ कंप्लीट करने में परेशानी आएगी, व्यवधान आएंगे, ऑब्स्टेकल्स आएंगे। और शनिदेव डिले के कारक है, तो हो सकता है जातक की एजुकेशन टाइमली ना हो पाए, उसमें कुछ डिले हो जाए, कुछ ना कुछ बीच में बाधा आ जाए। पता चला जातक एजुकेशन लाइफ में बीच में पिता का ट्रांसफर हो गया, तो आज ही एजुकेशन बीच में छोड़कर के उसको दूसरे शहर में जाना पड़ गया, या कुछ ना कुछ रुकावट, व्यवधान, अड़चने शनिदेव जातक की एजुकेशन लाइफ में दे सकते हैं। जब शनिदेव कुंडली के अष्टम भाव में खराब डिग्री, खराब प्लेसमेंट में हो, पीड़ित अवस्था में हो, और उस लग्न विशेष के लिए नेगेटिव ग्रह, तब वो जातक को एजुकेशन लेने में परेशानी देंगे, कुछ ना कुछ बाधाएं डाल देंगे, अड़चने डाल देंगे। ऐसा जातक जिनकी और कुंडली का पंचम भाव क्या, संतान सुख का है, संतान का है, तो अगर शनिदेव उस लग्न विशेष के लिए मारक रह होकर के कुंडली का अष्टम भाव में पीड़ित अवस्था में है, तो जो उनकी 10वीं पूर्ण दृष्टि पंचम भाव पर आ रही है, तब वो जातक क्या करेगा, जातक के जीवन में संतान सुख के प्राप्त होने में भी प्रॉब्लम्स आएंगी, संतान का सुख मिलने में देरी हो सकती है, संतान सुख प्राप्त करने में अड़चने आएंगी। अगर लेडीज की कुंडली है तो गर्भ धारण करने में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, मतलब संतान सुख मिलने में डिले वगैरह हो सकता है। और अगर शनिदेव उस लग्न विशेष के लिए मारक या अकारक ग्रह होकर के कुंडली के अष्टम भाव में पीड़ित अवस्था में है, तब जो इनकी 10वीं पूर्ण दृष्टि कुंडली के पंचम भाव पर आ रही है, यह निगेटिविटी क्रिएट करेगी, जातक के मन, विचारों में, बुद्धि में नकारात्मकता क्रिएट करेगी। और धन के लालच में ऐसा जातक लालची स्वभाव का हो सकता है, और धन कमाने के लिए साम, दाम, दंड, भेद, बाइक्रुक का सिद्धांत इस्तेमाल कर सकता है। 420 फ्रॉड वगैरह सारे काम धूर्त टाइप का होगा, किसी भी प्रकार का कर्म करके जीवन में धन मिले, यह उसका उद्देश्य हो सकता है। और ये जो 7वीं पूर्ण दृष्टि कुंडली के दूसरे भाव पर आ रही है, अगर शनिदेव उस लग्न विशेष के लिए कारक रह होकर के 7वें भाव, अष्टम भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है, तब ऐसा जातक गंभीर स्वभाव का होगा। जो इनके 7वीं पूर्ण दृष्टि अगर जो दूसरे भाव पर आ रही है, और शनिदेव उस लग्न विशेष के लिए कारक रह होकर के अष्टम भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट बैठे हैं, तो जो इनके 7वीं पूर्ण दृष्टि कुंडली के दूसरे भाव पर आ रही है, यह जातक को कम बोलने वाला बनाएगी, गंभीर स्वभाव का बनाएगी। जो बोलेगा सोच समझ के बोलेगा, वैल्यूबल बोलेगा, गंभीर स्वभाव का होगा। लेकिन अगर उस लग्न विशेष के लिए, और वाणी जो होगी उनकी फॉर्मल टाइप की होगी, स्पीच जो होगी फॉर्मल वे में होगी, और लेकिन कुटुंब का सुख प्राप्त करने में थोड़ी बहुत अड़चने आएंगी। अगर शनि यद्यपि कुंडली के अष्टम भाव में बहुत पॉजिटिव हो, उस लग्न विशेष के लिए फेवरेबल करो, तो भी कुटुंब सुख प्राप्ति में, वेल्थ एक्यूमुलेशन में प्रॉब्लम्स आएंगी, समय लगेगा। हो सकता है वेल्थ एक्यूमुलेशन को, जातक को धन एकत्रित करने में, धन संग्रह करने में उसको थोड़ा ज्यादा समय लग जाए। तो भी शनिदेव कुंडली के अष्टम भाव में बैठे, जो कि अप एंड डाउन का स्थान है,
और सतवीं पूर्ण दृष्टि से कुंडली के दूसरे भाव को देख रहे हैं तो जाति वाणी से तो फॉर्मल होगा, इसकी से फॉर्मल होगा, लेकिन धन संग्रह में डिले वगैरह कर सकते हैं, कुटुंब सुख प्राप्त करने में अड़चने व्यवधान वगैरह ला सकते हैं। लेकिन अगर शनिदेव उस लग्न विशेष के लिए मारक ग्रह होकर के कुंडली के अष्टम भाव में खराब डिग्री खराब प्लेसमेंट में हो तो जो इनकी सतवीं पूर्ण दृष्टि कुंडली के दूसरे भाव पर आ रही है, यह जातक को हार्श स्पीकर बना सकता है, कटु बोलने वाला बना सकता है, कड़वा बोलने वाला बना सकता है, तेज चिल्ला करके बोलने वाला हो सकता है। और तब तो फिर धन संग्रह करने में अड़चने वगैरह आएंगी ही आएंगी। और जातक धन कमाने के लिए, क्योंकि अष्टम भाव शेयर सट्टा लॉटरी जुआ वगैरह सारी चीजों व्यसनों इलीगल एक्टिविटीज को कुंडली का अष्टम भाव शो करता है, तो जातक धन कमाने के लिए ऐसा जातक धूर्त स्वभाव का हो जाता है। धन कमाने के लिए किसी भी तरह के रास्ते के माध्यम से धन आए, वह सारी चीजें यहाँ पे शनिदेव अप्लाई कर देंगे। जब उस लग्न विशेष के लिए शनिदेव मारक ग्रह हो कुंडली के अष्टम भाव में पीड़ित अवस्था में, तब ऐसे व्यक्ति का विवेक मर जाता है सही गलत पहचानने का, मोरल इमोरल को। और क्योंकि कुंडली का अष्टम भाव इमोरल एक्टिविटीज को भी शो करता है, इलीगल एक्टिविटीज को भी शो करता है। और यहाँ सतवीं पूर्ण दृष्टि से धन स्थान को देख रहे हैं और उस लग्न विशेष के लिए अगर मारक ग्रह होकर के अष्टम भाव में पीड़ित अवस्था में हुए, तब ऐसा व्यक्ति धन कमाने के लिए अनैतिक कार्यों का भी इस्तेमाल करेगा, अनएथिकल मीन्स का भी इस्तेमाल करेगा। और अष्टम भाव सेक्सुअल एक्टिविटीज को दिखाता है, व्यसन को दिखाता है, तो ऐसा व्यक्ति व्यसन में इन्वॉल्व हो सकता है। मैं तो कुंडली में अष्टम शनि भगा होता है डिले के कारक रहे हैं, और जब कुंडली के अष्टम भाव में शनिदेव बैठते हैं तो अष्टम भाव क्या है, ससुराल का है। तो अगर ये अष्टम भाव में शनिदेव उस लग्न विशेष के लिए कारक ग्रह होकर के अष्टम भाव में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में हो तो और ये साथ ही साथ अष्टम भाव क्या है, ज्वाइंट वेल्थ विद स्पाउस का है। आपका आपके स्पाउस के साथ जो ज्वाइंट वेल्थ है उसका स्थान है। तो मैरिज के बाद आफ्टर मैरिज जो प्रोग्रेस का स्तर है, आफ्टर मैरिज जो समृद्धि का स्तर है, वेल्थ का स्तर है, उसमें भी शनिदेव डिले कर सकते हैं। और आपका जो स्पाउस होगा वह बहुत ही गंभीर स्वभाव का होगा, कम बोलने वाला होगा, वैल्यूएबल बोलने वाला होगा, वजनदार बोलने वाला होगा, और उसकी स्पीच में थोड़ी रूडनेस हो सकती है, बिना बहुत मीठापन नहीं होगा, लेकिन बहुत कम बोलेगा, गंभीरता से बोलेगा, ज्यादा नहीं बोलेगा। लेकिन अगर यहीं पर शनिदेव उस लग्न विशेष के लिए मारक ग्रह होकर के अष्टम भाव में पीड़ित अवस्था में है, तब आपका जो स्पाउस होगा वो हार्श स्पीकर होगा, कटु बोलने वाला होगा, तीखा बोल देगा। किसी के साथ कहते हैं ना, कुछ लोग किसी कहते हैं ताने मारना, ताने वगैरह मार सकता है, किसी के साथ चुटकी ले सकता है, किसी को ताने वगैरह मारना, क्योंकि अष्टम भाव स्पाउस का धन स्थान है, सप्तम भाव का धन स्थान है। तो सही ये स्पाउस का धन स्थान है और आपके साथ कहें तो ज्वाइंट वेल्थ है। तो ऐसी दशा में वेल्थ एक्यूमुलेशन में डिले वगैरह हो सकती है। वैवाहिक जीवन के बाद भी समृद्धि के स्तर प्राप्त करने में देरी वगैरह हो सकती है। और शनि अच्छे रहे उस लग्न विशेष के लिए अष्टम भाव में अच्छी प्लेसमेंट में रहे, तो जातक का स्पाउस कम बोलने वाला, गंभीरता से बोलने वाला, वैल्यूएबल वर्ड बोलने वाला। लेकिन अगर यहाँ पे पीड़ित अवस्था में बैठ गया और उस लग्न विशेष के लिए मारक हो गए, तब तो जातक का स्पाउस हार्श स्पीकर हो सकता है, कटु वचन बोलने वाला हो सकता है, तीखा बोलने वाला, ताने मारने वाला हो सकता है। अब देखिए, और कुंडली के और अगर यहाँ पे जो मैंने बताया, जब पीड़ित अवस्था में उस लग्न विशेष के लिए मारक हैं, तो जातक अपनी सेक्सुअल जो उसकी आकांक्षा है उसको पूरी करने के लिए वो इलीगल रिलेशनशिप में भी इन्वॉल्व हो सकता है, व्यसन में इन्वॉल्व हो सकता है। और यहाँ पे शनिदेव उसको, कोई शनिदेव कोल्ड नेचर के प्लैनेट है, ठंडे स्वभाव के ग्रह है, और अष्टम भाव क्या है, सेक्सुअल एक्टिविटीज का, हिडन एक्टिविटीज का है। तो यहाँ पे उसको हो सकता है कि जातक का इंटरेस्ट सेक्सुअल एक्टिविटीज की ओर कम हो सकता है, लेस इंटरेस्ट टुवर्ड सेक्सुअल एक्टिविटीज, क्योंकि शनिदेव ठंडे स्वभाव के ग्रह है। और अगर शनिदेव यहाँ पे अष्टम भाव में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में है और उस लग्न विशेष के लिए कारक हैं, तो जातक की ससुराल प्रभावशाली होगी। ससुराल के माध्यम से जातक को धन मिल सकता है, अपने पत्नी के माध्यम से धन वगैरह की प्राप्ति हो सकती है। अगर शनिदेव कुंडली के अष्टम भाव में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में हो और उस लग्न विशेष के लिए कारक हो, तो ससुराल प्रभावशाली होगी, ससुराल के माध्यम से धन मिल सकता है, पत्नी के माध्यम से भी धन मिल सकता है। लेकिन एक बात यहां भी रहेगी कि आफ्टर मैरिज समृद्धि के स्तर में, वेल्थ एक्यूमुलेशन के स्तर में धीरे धीरे टाइम लग सकता है, डिले हो सकती है। और मित्रों, जब कुंडली में शनिदेव अष्टम भाव में होते हैं, तो अष्टम भाव में और यहां से 10वीं पूर्ण दृष्टि से कुंडली के पंचम भाव को देखने, जातक की बुद्धि का स्थान है, इंटेलिजेंस का स्थान है, नॉलेज का स्थान है। तो ऐसा व्यक्ति इतिहासकार हो सकता है,
जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में वर्क करने वाला हो सकता है, पूरा तत्व विशेषज्ञ हो सकता है, जो लोग खुदाई वगैरह करके ना रिसर्च वगैरह करते रहते हैं, यहाँ पे मंदिर था, यहाँ पे ये मूर्तियाँ हैं, वो मूर्तियाँ हैं, यहाँ पे इस चीज़ के बर्तन मिले हैं, यहाँ पे इस सभ्यता के बर्तन मिले हैं, यहाँ पे ये चीज़ था। तो एक मतलब रिसर्चर हो सकता है जो कि पुरातत्व विभाग से संबंधित हो सकता है, या ऐसा व्यक्ति हिस्ट्री से रिलेटेड काफ़ी इंटरेस्टेड वर्क करने वाला हो सकता है, उसे इतिहासकार हो, हिस्ट्री में काफ़ी इंटरेस्ट हो, हिस्ट्री जानना, हिस्ट्री वगैरह पढ़ना, और पुरातत्व विज्ञान से संबंधित ऐसा जातक संबंधित हो सकता है। ऐसा जातक क्योंकि अष्टम भाव सेक्सुअल एक्टिविटीज का है, तो इसको ऐसा हो सकता है कि शनि जो मेच्योरिटी को कारक ग्रह है, बड़ी उम्र को दर्शाते हैं और वो सेक्स के स्थान में बैठे हैं, तो ऐसे जातक को अपने से जो ज्यादा एजेड लोग होते हैं, मेच्योर उम्र के लोग होते हैं, उनके प्रति जातक का अटैचमेंट और अट्रैक्शन अच्छा खासा हो सकता है। इस प्लेसमेंट में आप ऐसा देख सकते हैं। तो मैं तो ये था आज का हमारा एपिसोड। अगर शनिदेव कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हो तो कैसा फल मिलता है। अगर एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए तो नमस्कार, धन्यवाद।